एक बार फिर से सभी का स्वागत है और आज एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू और चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आ रहा है 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप के लिए जो बातचीत होगी वो ये होगी कि कौन कौन पाएगा वर्ल्ड कप का टिकट और कौन जाएगा इंग्लैंड एंड वेल्स खेलने के लिए भारत की ओर से। क्रिकेट ज्ञान प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप स्क्वाड। हम अपने स्पॉन्सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स हैं हुंडई मोटर्स, थैंक यू। हमारे बीच में आज जो मेहमान हैं, एक नए मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपने जमाने के एक बहुत ही अच्छे ओपनिंग बैट्समैन जनाब एसयू यजदानी साहब, और मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में डेविड बॉथम साहब बराबर चर्चा में सम्मिलित रहते हैं। और हमारे साथ में हमारे स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन दीपेंद्र श्रीवास्तव जी। एक बड़ा मौका है, बड़ा पल है और एक बढ़िया टीम भी कहीं ना कहीं हमें बनानी है जरूर। और बड़ी उम्मीदें हैं देश को अपनी टीम से। और जरूर हम सब एक ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हम टीम बनाने जा रहे हैं मिलजुल करके, वो टीम एक बेस्ट टीम साबित हो। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारी टीम होगी डेविड बॉथम साहब जी, कहीं ना कहीं ओपनर से शुरुआत करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि रोहित शर्मा के ऊपर क्या आपको कोई डाउट है कि वो शायद न चुने जाए? नहीं सर, रोहित शर्मा तो एक अनुभवी बैट्समैन है और टच में है, कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट, नो डाउट। एसयू यजदानी साहब, आपके क्या मत है? रोहित शर्मा को तो बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से तो इस वक्त ओपनिंग में अगर देखा, ओपनिंग बैट्समैन की बात की जाए तो सबसे बेस्ट जो है हमारी नज़र में जो है रोहित शर्मा है, क्योंकि उनके अंदर एग्रेशन भी है और उनके पास शॉट्स भी हैं ऐसे खेलने के लिए और रन बनाने के लिए। मतलब अक्सर ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर मौकों पर वो रन बना लेते हैं और मतलब जो उनके पास लंबी इनिंग खेलने का जो है तजुर्बा। नो डाउट, 3 डबल सेंचुरीज उनके नाम है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब सवाल ही नहीं है कि मतलब रोहित शर्मा के बगैर जो है किसी वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में सोचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए ये है। दीपेंद्र जी, आपको भी मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है ना रोहित शर्मा पे। हमारा देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जो ओपनर स्क्वाड है हमारा पूरा ओपन, हाँ, वो एक तरह से एकदम सेटल है, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे शिखर धवन हो। शिखर धवन का भी मुझे लगता है कि कोई, और ये इतने सालों से इतने टाइम से ये लोग दोनों साथ में कर रहे हैं, तो अब कहीं चेंज करने का ऐसे मौके पर गुंजाइश नहीं। हालांकि यही है कॉलम ये ना कि जैसे कि शिखर धवन और मान लेते हैं कि रोहित शर्मा से ओपनिंग हो गई, शुरुआत हो गई, लेकिन एक अपने पास जो है स्क्वाड में जैसे केएल राहुल है वो स्क्वाड में रहेंगे तो वाला ना करे कोई फिट हो जाए कुछ हो जाए तो कम से केएल राहुल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास भी मतलब स्ट्रेंथ है लंबी इनिंग खेलने की और विकेट पे स्टे करके खेलने की, टेक्निकली तो साउंड है। तो हमारा जो ओपनिंग स्क्वाड, ओपनिंग जो हमारा फॉर्मेट है, 3 ओपनर हमारे लिए बहुत बढ़िया है। एक चीज ये है कि वन डाउन भी बिल्कुल सेट है और उसमें कोहली साहब खेलेंगे और उसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद मैं 2 नाम लूंगा यहाँ पर। एक थोड़ा सा मुझको जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि अंबती रायडू और अजिंक्य रहाणे, इनमें से आपका क्या मत है कि कौन ज्यादा सुटेबल है 2 डाउन बैटिंग के लिए? सेकंड डाउन वैसे तो इन दोनों के कंपैरिजन में दोनों अच्छे हैं, पर मैं वहां इंग्लैंड जैसा जहां वेदर है स्विंग गेंदबाजों का है, सेकंड डाउन तजुर्बे ये है, इनके पास अनुभव है। मैं अजिंक्य रहाणे को सीधे शॉट खेलते हैं, सारे शॉट कंपैरिजन हम करेंगे रायडू को, तो इन बिटवीन 2 मैं तो चाहता हूं कि स्क्वाड में दोनों चले जाएं। लेकिन अगर 2 डाउन पहला मैच उतारने की बात आएगी तो आपके हिसाब से अजिंक्य रहाणे जाना चाहिए रिजर्व में 2 डाउन में? मेरा थोड़ा सा इससे राय मेरी मुख्तलिफ है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का अगर पास्ट में अभी इधर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा कि इसमें। हाँ, ये अलबत्ता एक अलग बात है कि फॉरेन में उन्होंने जो है विदेशों में जाके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एक ही इंसान पे बार बार जो है दाव नहीं लगाया जा सकता। मेरे ख्याल से अंबती रायडू को अगर चाहते तो ये लड़का भी बहुत अच्छा है, और अभी चूंकि नया है तो इसके अंदर जज्बा ज्यादा होगा
करने का। तो मेरे ख्याल से अगर अजिंक्य रहाणे की जगह अगर जो है अंबती रायडू, आपका मत है कि अंबती रायडू साहब को जो है वो 2 डाउन बैटिंग करनी चाहिए, तो ये 2 डाउन बैटिंग करेंगे। आपका क्या मत है सर इस 2 डाउन पर? नहीं, हमारे हिसाब से तो जो है आप अंबती रायडू को ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंबती क्योंकि रायडू आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अगर आपने 3 ओपनर रखे हैं तो आप केएल राहुल को बेसिकली हमारी चर्चा का उद्देश्य ये है कि अंबती रायडू खेलें या जो है अजिंक्य रहाणे खेलें, इससे कोई हमारा मकसद सिर्फ ये है कि टीम अच्छी हो और हमारे पास वर्ल्ड कप आ जाए फिर से। हाँ, बस ये टीम अच्छी बननी चाहिए। हाँ, पोटेंशियल बहुत है, सब में पोटेंशियल है, और हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम वर्ल्ड कप को ला सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत से अच्छी टीम, मुझे तो किसी अच्छी टीम है, इसीलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि किसको ड्रॉप किया जाए, किसको रखा जाए, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी पास बहुत अच्छी है। 3 डाउन बैटिंग की बात करते हैं। 3 डाउन बैटिंग की अगर हम बात करें तो नो डाउट नॉर्मली जो रेगुलर अभी खेलते आ रहे हैं वो मिस्टर कूल MS धोनी साहब आ रहे हैं, और उनका स्थान तो एज अ कीपर और एज अ बैट्समैन टीम में बिल्कुल पक्का है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चर्चा करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा तजुर्बा लिए अपने पीछे बैठे हुए जनाब युवराज सिंह साहब। हालांकि उनकी संभावनाएं बहुत कम है, उन्होंने बहुत कम खेला, लेकिन कल जो उन्होंने हाथ दिखाए हैं और जो 3 छक्का मारा है और इंग्लैंड में 6 छक्के मार चुके हैं उन लोगों को, और वो भी याद आ गया। तो क्या कोई आउटसाइड चांस ऐसा बनता है कि इस IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करें और उनका एज ए बैट्समैन रिजर्व कहीं 15 स्क्वाड में कोई जगह बन जाए? 15 में यदि, चूंकि इनका जो अभी इन्होंने लास्ट इनिंग खेली है, मैंने जो देखा है IPL के दौरान, इन्होंने जिनका जो फ्लो है बल्ला चलाने का, जो पुराने रिदम में जैसे पुराने युवराज कभी जाने जाते थे अपने, जी। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ एकाध लोगों की निगाहें इन पे होंगी, सेलेक्टरों की, और कंट्री को देखते हुए कि हमारे इनको यदि कहीं अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस 400 मैच चेंजर है, ये मैच चेंजर रहे हैं पास में। लेकिन मैं अपने मत बताता उस दौर पे तो मैं इनको मत की बात, यहाँ पर मत की बात ही नहीं है। यहाँ पर जैसे MS धोनी को और आप चौथे नंबर पे रख रहे हैं, हाँ, 3 डाउन बैटिंग, 3 डाउन। मेरे हिसाब से 3 डाउन में जो अगर मैं सेलेक्ट करूं टीम, या मैं सेलेक्टर होता तो मैं युवराज सिंह को इस टीम में जरूर रखता। इसलिए रखता कि वो एक ऐसा तजुर्बा भी है, और वो अकेले दम पर जो है टीम को कहीं से कहीं जिताने के मतलब जो है काबिलियत रखते हैं। उस डाउन पे मैं उनको पसंद और जो है ये, और मैं धोनी को, MS धोनी को और थोड़ा सा युवराज से भी नीचे करूंगा। 4 डाउन बैटिंग आपकी जो टीम होगी, 6ठे नंबर पे मैं धोनी को करूंगा, नंबर 6 होगा बैटिंग ऑर्डर, और धोनी जो है स्ट्रेंथ जो है देंगे लास्ट में, क्योंकि वो शीट एंकर का काम करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है फिर धोनी उस चीज को आखिर तक लेके जा सकते हैं, 50 ओवर तक पूरा। और अगर युवराज बीच में हम डालते हैं तो नो डाउट युवराज के अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है कि वो उसको लेके अकेले दम पे मैच जिता सकते हैं। बीच में 4-5 अगर मैं सिलेक्टर होता, नो डाउट, यही बात नो डाउट इसी मुद्दे पे आ रहा था जी, कि मैं सिर्फ युवराज को प्योर बैट्समैन नहीं रख सकता, मैं उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, वो तो एसेट है ही है, वो आपका एसेट। आप बेहतरीन फील्डर भी हैं, बेहतरीन फील्डर भी हैं, अनुभवी है, आप उनको जडेजा से कंपेयर कर सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं जो एक मायूसी और एक जो टीम से बाहर रहने का उनका जो अंदर द्वेष भी कहीं ना कहीं होगा कि मैं टीम में नहीं हूँ। तो वो खास बात सबसे ज्यादा और युवराज की ये है कि युवराज जैसे विराट कोहली हैं, उनके अंदर एग्रेशन है, मतलब वो टीम को जो है एक साथ लेके चल सकते हैं, जज्बा पैदा करते हैं टीम के अंदर। तो युवराज सिंह में भी वही एग्रेशन है, उस चीज को अगर 2-3 ऐसे प्लेयर हो हमारे पास जो एग्रेसिव हो और जो है टीम को बांध के लेके चले ना जज्बे में, अगर टीम कहीं गलत भी जा रही तो इन लोगों के एग्रेशन की वजह से इनके जज्बे में एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा टीम के अंदर। एक यही गंभीर है, एक तो एक्सपीरियंस आपका है, नीचे आप अच्छे उनसे एक 3-4 ओवर की बॉलिंग करा सकते हैं, एक अच्छा बैट्समैन है और एक एक्स फैक्टर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि 2 वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीते हैं T20 उसके मेंबर हैं और दोनों के ये मेंबर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ एक इनका थोड़ा एक्स फैक्टर भी, और हमने जो वर्ल्ड कप 2011 में जीता है उसके ये मैन ऑफ द सीरीज भी थे।
नो डाउट बहुत अच्छा रहा है इनका प्रदर्शन। तो चलिए साहब, युवराज के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और वो कहीं ना कहीं युवराज साहब को लेकर के आना चाह रहे हैं, चाहे से एक्सपीरियंस उनका लेकर के आ रहे हैं या जैसे भी। तो अब एक बात यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ यजदानी हैं आपसे, आप बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, आज पहली बार हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। एक केदार जाधव साहब का भी स्थान बिल्कुल पक्का चल रहा है। तो केदार जाधव साहब का भी टीम 15 में स्थान है। बिल्कुल केदार 100%। केदार यादव का तो 100% हार्दिक पांड्या, उसके बाद हार्दिक पांड्या साहब भी। हार्दिक पांड्या को मैटर ये है ना कि वो लास्ट वो ऑलराउंडर है ना। हाँ, मीडियम पेस ऑलराउंडर है, तो वो तो और उनका प्रदर्शन भी मतलब अच्छा बहुत रहा है। हाँ, कल भी बड़े लंबे लंबे सिक्स मारे और बाजू उन्होंने अपने दिखाए थे, मसल पावर है उनके अंदर। हाँ, तो वो तो इस वक्त वो भी टीम का वो तो अंडर 11 है। अभी मैंने युवराज के लिए जो कहा कि हमको एक जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए, तो ऐसे ही हमको एक पेस ऑलराउंडर, राइट आर्म मीडियम पेस ऑलराउंडर भी चाहिए। वो काम जो है वो हार्दिक पांड्या साहब करेंगे, इनसे ले सकते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर हम अब मीडियम पेस गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह साहब का नो डाउट उस पे कोई मत ही नहीं है कि पूरा देश क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलेगा कि तो उसका एक्शन ही समझ नहीं पाएंगे, आधे लोग खेलने वाले वैसे ही आउट हो जाएंगे। देखिए हमारे जो पेस बॉलर हैं, टीम का तो एकदम फिक्स है। जसप्रीत बुमराह, ओके, मोहम्मद शामी, ओके, और भुवनेश्वर। ये तीन मीडियम पेसर हमारे मीडियम पेस जा रहे हैं। एक मीडियम पेस हमको ऑलराउंडर हमारे पास रही है। देखिए, मुझे कभी कभी ये होता है कि भुवनेश्वर साहब का जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। हालांकि पहले आज से कुछ पहले तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप लेके जाएंगे भुवनेश्वर कुमार को भी टीम में तो उधर ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इनको नहीं, तो उसकी जगह फिर मेरे हिसाब से जो है जडेजा को खिलाना चाहिए, क्योंकि जडेजा से आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो वो जो है बॉल करके भी देगा आपको, ठीक है, और उसके साथ फील्डर बहुत अच्छा है, उसके बाद रन भी बनाएगा। तो अगर आप जो है भुवनेश्वर कुमार को जो है, चूंकि आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत है और बैटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत है, तो आप जडेजा पे मतलब आपके हिसाब से जडेजा का भी स्क्वाड में जगह बन रही है। लेकिन मैं यहाँ पर दीपेन साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मेरे 3 मीडियम पेसर जा रहे हैं, इंग्लैंड का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर मीडियम पेसर की जरूरत है। तो यहाँ मेरी समझ से खलील साहब जो है का नाम मीडियम पेसर मैं लेना चाहता हूँ। एक लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता है दोनों आदमी में, एक राइट एक लेफ्ट, थोड़ा सा स्विंग हो, डायगोनल हम मारेंगे कॉर्नर से, तो हमको स्लॉग ओवर में भी कहीं इनसे हम लिया बॉल ले सकते हैं। और फिर इतना लंबा टूर्नामेंट होता है, हम सारा बोझ किसी 1-2 प्लेयर पे नहीं डालना। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है कि क्योंकि इंग्लैंड का मौसम जो होता है, ऐसा होता है ना कि खलील भी टीम में रहेंगे, ठीक है, भुवनेश्वर भी रहेंगे और सामी भी रहेंगे। बाकी अब ये कप्तान और वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, वहां का क्लाइमेट क्या है, उसको देखते हुए फिर अंडर 11 किसको खिलाना है, वो ऑन द स्पॉट जो है डिसीजन लिया जाएगा। वहां का ठीक है, जिस दिन मैच होगा कैसा है, उस पर स्विंग लेगा कि नहीं लेगा, यहाँ पर स्पिन काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से वो कप्तान और टीम मैनेजमेंट बैठ कर वो अपना फैसला कर लेंगे। लेकिन जो भी बनाएंगे वो इन में से ही बनेगी और अच्छी टीम बनेगी। मीडियम पेसर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक उमेश यादव साहब भी इन एंड आउट रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उनका कोई भी स्थान फिलहाल जो टीम नहीं बन रहा है आपके हिसाब से, इसलिए नहीं बन रहा है। देखिए, हमारे पास राइट आर्म टीम बॉलर है और हमको अगर चेंज करना है, कुछ वेरिएशन लाना है, तो लेफ्ट आर्म ला सकते हैं, तो वो खलील साहब हो जाएंगे। खलील साहब ही आपके सामने। अच्छा, एक चीज ये मैं जानना चाहता हूँ, न्यू सेंसेशन ये नवदीप सैनी जो 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिनोज टीम को, छोटी टीमों को डराने और धमकाने के लिए है। लेकिन समस्या इस बात की है वहां पर कि वहां पर जो है बहुत फास्ट काम इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि वहां पे जो वेदर है, वहां पर जो है सीम से जो बॉल करेगा, वहां पे कंडीशन के हिसाब से, वहां पे स्पीड नहीं चाहिए। आप कंडीशन से कौन कितना स्विंग करा सकते हैं, लाइन और लाइन लेंथ माने रखिए। और आज की डेट में जो भी इंटरनेशनल, एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी इंटरनेशनली खेल रहा है
उसको ये खौफ नहीं होता कि 150 करेगा, कि जब लोग शोएब अख्तर को खेल सकते हैं, ब्रेटली को खेल सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि गलत गेंदें करेंगे तो मार ही खाएंगे चाहे जहां। कभी जमाना था सबसे बड़ी कमी धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ये अगला विश्व कप में ये हो सकते हैं ऐसे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इनकी जगह नहीं। स्पिनर के तौर पर दो स्पिनर अगर जाने हैं तो कौन कौन? मेरे हिसाब से कुलदीप यादव और चहल भी हो सकते हैं, और चहल तो मुझे लगता है कि जाएंगे जरूर। चहल को ले जाएंगे। फिर बात हो जाती है हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर क्या क्या। जी हाँ, ठीक है, आपने एक केदार जाधव का नाम लिया, आप 4-5 ओवर उनसे भी बीच में करा लेते हैं। एक में उन्होंने 10-10 ओवर भी किए हैं। लेकिन आपके पास 2 स्पिनर अगर आपके चहल और ये हैं तो एक स्पिनर ऑलराउंडर आपकी ये होगा, और अगर एक स्पिनर ऑलराउंडर आप जडेजा या युवी में जाते हैं तो उन दोनों के बीच में भी आप 3-4 ओवर, 2 बॉलर ये मिल करके 8-10 ओवर, ये तो रोटेशन पे डिपेंड करेगा किस जगह पे किसको खिलाना है। एक स्क्वाड में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बॉल्स पे, स्पिनर बॉल पे, अभी यहाँ एक इस स्क्वाड में ऑफ स्पिनर की जरूरत है, प्योर एक, वो बैट्समैन हो, तजुर्बेकार हो। तो मेरे आप अश्विन साहब को अंदर लेकर के आना चाहते हैं? कोशिश मेरी रहेगी कि अश्विन को मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह को अब हम नहीं देखेंगे, हालांकि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन यहाँ मैं अश्विन को एक बार मौका हम स्क्वाड में सोचते हैं कि लेने की कोशिश कीजिए। और एक आपके हिसाब से नहीं बनती है, मेरे हिसाब से भी नहीं बनती है, नहीं स्क्वाड में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। चलिए हम आपके स्क्वाड में अश्विन साहब का नाम डाल देंगे। अश्विन का जो है जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे वो आउटडेटेड हो गए और उनसे अच्छे टैलेंट आ गए, ठीक है, इंडिया के पास ठीक है। एक्चुअली अश्विन साहब जो है टेस्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वनडे और 2020 में इनका, और अभी देखिए आप स्क्वाड में 20 लोग तो ले नहीं आ सकते, 15 ही। नहीं, जो अश्विन का जो सबसे बड़ा ये जो हथियार है, अश्विन साहब जो क्या करते हैं कि अक्सर जो प्लेयर्स को, जो बैट्समैन है, उसको जो लेग स्टंप पे बाहर करके वो उसको जो है मारने पे मजबूर करते हैं, ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि ये काम करेगा नहीं सर, और एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है, एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है या प्योर ऑफ स्पिनर। सर मैं गौतम साहब आपकी जो है जो स्क्वाड में अश्विन साहब को मान लेता हूँ, एक तजुर्बेकार, मुझे ऑफ स्पिनर की अब एक और बात इम्पोर्टेंट बात नहीं की है ऋषभ पंत की, बस वही मैं ऋषभ पंत पर आ रहा था कि क्या ऋषभ पंत साहब को रिजर्व विकेट कीपर और बैट्समैन, भाई मेरा बस चाहे तो मैं तो एक बैट्समैन कम करके ऋषभ पंत को एज ए बैट्समैन। जी हाँ, ये हमारा भी आपके साथ मत है। वो इस समय विकेट कीपर तो नहीं खेल सकते वो, अगर टीम में अगर खेलेंगे, अगर तो ऐसे बैट्समैन है वो, लेकिन वो रिजर्व विकेट कीपर है, रिजर्व है कि मान लीजिए कोई फिटनेस गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए या किसी मैच में धोनी को रेस्ट देना चाहें, हाँ तो हम दे सकते हैं, वो हमारे पास एक, जैसे अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अब हम क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर को कोई रेस्ट देना चाहेगा भाई साहब। बिल्कुल टॉप टैली पे, मतलब पॉइंट टैली पे बिल्कुल टॉप पे चले जाए और 1-2 मैच को देखा जाए तो ये इन केस यदि, हालांकि ये ऐसी बात नहीं, इन केस यदि ऐसा होता है तो जैसे मान लीजिए कहीं इंजरी हो, मैं समझ गया, लेकिन एक नाम का अगर एज ए कीपर और चर्चा नहीं होगी तो वो नाइंसाफी होगी। दिनेश कार्तिक साहब को भी कहीं ना कहीं चर्चा में रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो जगह नहीं बनती भाई, क्योंकि आज के दौर में अभी जो है टैलेंट काम कर रहा है, धोनी एज इट इज बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा कीपर तो शायद ही अभी तक कोई पैदा हुआ पूरी जब से जो है मतलब क्रिकेट शुरू होगी, और जब से तब से आज तक धोनी जैसा कीपर तो कोई नहीं कीपर के अलावा और ब्रेन जो है सबसे बड़ी चीज, ब्रेन की बात किसी के पास नहीं, और ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो बाकी ऋषभ पंत को टीम में एज ए रिजर्व विकेट कीपर, और अगर आपको जरूरत है कोई बैट्समैन आपका फ्लॉप होता है तो आप उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं ऋषभ पंत। देखिए 2 नाम और लेना चाहेंगे, बिल्कुल भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर क्या विजय शंकर की भी चर्चा हो सकती है? नहीं, चर्चा नहीं, कोई स्थान बनता है? नहीं। कुणाल पांड्या पे नहीं, कुणाल पांड्या का भी स्थान नहीं बनता है। देखिए आपके पास 2 ऑलराउंडर वैसे हैं, एक तो आप 100% हार्दिक पांड्या को ले ही जा रहे हैं जी, ठीक है, आपके पास अगर आपने चर्चा की है या युवराज है, इनके ये जडेजा और युवराज आपने चर्चा कर ली है, और केदार जाधव, बिल्कुल। तो अब उनका एज ए पेस वो ऑलराउंडर, और मैं एक प्रेडिक्शन भी करना चाहूंगा कि
लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं पेस काम करेगा, स्विंग काम करेगी। मैं समझता हूं कि इंडिया अगर जो है जीतेगा वर्ल्ड कप तो ये स्पिनर की वजह से जीतेगा। देखिए मेरा अपना चलिए ये आपका मत है, ये आपकी इनर फीलिंग है। और बहरहाल भारत वर्ल्ड कप जीते, चाहे स्पिनर जीता है, चाहे मीडियम पेसर जीता है, और चाहे किस्मत जीता है। जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विश्व कप होगा वो हमारी इंडियन टीम ही लेकर के आएगी और तीसरी बार हम विश्व चैंपियन बनेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की तरह से हमारे पास भी मैक्सिमम टाइम जो है वर्ल्ड कप हम लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब बहुत कड़ा और बहुत बड़ा मुकाबला है, कौन सा कर बैठेगा, कब लोग टीम जीतेगी कब हारेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बड़ी अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू रही हमारे तीनों मेहमानों के साथ में, दीपेन श्रीवास्तव साहब के साथ में, डेविड वाथम साहब और एसी रिजानी साहब। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको 15 की स्क्वाड सहमति लेते हुए जानना चाहेंगे। धवन यस, 1 रोहित यस, कोहली यस, अंबती रायडू यस, MS धोनी, केदार यादव, कुलदीप यादव, यस, भुवनेश्वर, यस, चहल, जसप्रीत बुमराह, यस, मोहम्मद सामी, यस, KL राहुल, यस, 15 की स्क्वाड है उसका ये 15 का, अभी 12 हो गए। खलील, यस, 13, युवराज, यस, ऑफ कोर्स युवराज तो अंडर 11 है। युवराज 14, and last player is Rishabh Pant. यस, Okay, this is the squad only. The difference is Yuvraj or Jadeja experience or presence, and Cricket Gyan presents World Cup squad. Thank you. Show is Cotton Bowl.